हेलो एंड वेलकम। आप सभी का स्वागत है मेरे इस वीडियो में। तो आप लोग ये चीज़ थंबनेल देख के समझ चुके होंगे कि आज मैं कौन से टॉपिक पे वीडियो बनाने वाली हूँ। यस, तो आज हम लोग अपनी क्लास स्टार्ट करने वाले हैं साइंस एंड टेक्नोलॉजी पे आधारित। साइंस एंड टेक्नोलॉजी के बारे में हम लोग अपनी नॉलेज को गेन करेंगे और इन्हांस करेंगे अपने आप को। तो उसमें सबसे पहले जो हम लोग आज टॉपिक कवर करने वाले हैं अपनी इस वीडियो में वो है इंडियन रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन के बारे में, दैट इज़ आर इसरो, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। उससे रिलेटेड हम लोग सारी जानकारी आज गेन करेंगे। चलिए बिना टाइम जाया करते हुए शुरू करते हैं। सबसे पहले जो है हमारा इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, जिसको हम लोग इसरो कहते हैं, ये एक स्पेस एजेंसी है हमारी इंडियन गवर्नमेंट की और इसका हेडक्वार्टर है बेंगलुरु। मेन पॉइंट जो हम लोगों को याद रखना है यहाँ पे अपने इसरो के बारे में वो है कि इसका हेडक्वार्टर कहाँ है। तो इसरो का हेडक्वार्टर है बेंगलुरु में और 1969 में इसे फाइंड किया गया था। दिस ऑर्गेनाइजेशन वॉज फाउंडेड इन 1969 टू डेवलप, क्या करने के लिए इस चीज़ को फाउंड किया गया था? टू डेवलप एन इंडिपेंडेंट इंडियन स्पेस प्रोग्राम। इंडिपेंडेंट इंडियन स्पेस प्रोग्राम को डेवलप करने के लिए 1969 में इसरो फॉर्म्ड हुई थी। और इसकी हेडक्वार्टर कहाँ है? इसकी हेडक्वार्टर है बेंगलुरु में। फिर यहाँ पे आते हैं कुछ अदर ऑर्गेनाइजेशंस, जिसमें सबसे पहले आता है इसरो सैटेलाइट सेंटर। तो इसरो सैटेलाइट सेंटर जो है ये भी बेंगलुरु में है। एक लीड सेंटर है, क्या चीज़ करने के लिए? डेवलप करने के लिए हमारे सैटेलाइट एंड टेक्नोलॉजी को, और इम्प्लीमेंटेशन ऑफ सैटेलाइट सिस्टम फॉर साइंटिफिक टेक्नोलॉजिकल एंड एप्लीकेशन मिशंस। मतलब इसरो सैटेलाइट सेंटर का इसका जो लीड सेंटर है वो है डेवलप करना। क्या चीज़ डेवलप करना? हमारे सैटेलाइट टेक्नोलॉजी को डेवलप करना और उन चीज़ों को इम्प्लीमेंट करना। तो ये थी हमारी इसरो सैटेलाइट सेंटर का वर्क। इसके बाद नेक्स्ट जो बहुत ही कॉमन है, जो हम लोगों को हमेशा याद रहना ही चाहिए, वो है सतीश धवन स्पेस सेंटर, दैट इज शार, सतीश धवन स्पेस सेंटर। और ये जो है मेन लॉन्च सेंटर इसका इसरो है। इसकी मेन जो फैसिलिटी है वो है सॉलिड प्रोपेलेंट कास्टिंग्स के लिए, स्टैटिक टेस्टिंग्स के लिए, सॉलिड मोटर्स के, लॉन्च व्हीकल्स इंटीग्रेशन एंड लॉन्च ऑपरेशंस, रेंज ऑपरेशंस कंप्राइजिंग टेलीमेट्री ट्रैकिंग। सतीश धवन स्पेस सेंटर के बारे में जो हम लोगों को ध्यान देने लायक बात है वो यहाँ पे ये है कि टेलीमेट्री ट्रैकिंग करता है। ये टेलीमेट्री ट्रैकिंग एंड कमांड नेटवर्क एंड मिशन कंट्रोल सेंटर के तौर पे काम करता है। कौन? सतीश धवन स्पेस सेंटर। फिर है विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर। विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर कहाँ है? तिरुवनंतपुरम में है। देखिए मेन चीज़ें जो हम लोगों को याद रखना है ना, बस उसके कुछ फंक्शंस याद रखने हैं, कुछ उसकी यूजेस कि हाँ हम लोग कहाँ पे इस चीज़ को यूज़ कर सकते हैं और इसका सेंटर कहाँ पे है। तो विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर जो है वो तिरुवनंतपुरम में है। डेवलपमेंट ऑफ सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल्स एंड एसोसिएटेड टेक्नोलॉजी। फिर है स्पेस एप्लीकेशन सेंटर। स्पेस एप्लीकेशन सेंटर्स जो है ये अहमदाबाद में है और डेवलप करता है पेलोड्स फॉर कम्युनिकेशन, मेट्रोलॉजिकल एंड रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट। नेक्स्ट है डेवलपमेंट एंड एजुकेशनल कम्युनिकेशन यूनिट। ये भी कहाँ है? अहमदाबाद में। ये क्या करता है? कंसेप्शंस, डेफिनेशंस, प्लानिंग, इम्प्लीमेंटेशंस एंड सोशियो इकोनॉमिक इवेल्युएशन ऑफ इनोवेशन कॉन्फ़िगरेशन फॉर स्पेस एप्लीकेशंस। स्पेस एप्लीकेशंस के लिए कॉन्सेप्शन, डेफिनेशन, प्लानिंग, इम्प्लीमेंटेशन, सोशियो इकोनॉमिक इवेल्युएशंस, ये सारी चीज़ें कौन करती है? DECU, दैट इज़ डेवलपमेंट एंड एजुकेशनल कम्युनिकेशन यूनिट। नेक्स्ट है इसरो टेलीमेट्री ट्रैकिंग कमांड नेटवर्क, दैट इज इसरो टेलीमेट्री ट्रैकिंग एंड कमांड नेटवर्क। ये एक मिशन सपोर्ट करता है हम लोगों को टू लो अर्थ ऑर्बिट सैटेलाइट एज वेल एज लॉन्च व्हीकल्स मिशन। व्हीकल मिशंस को लॉन्च करने में और
लो अर्थ ऑर्बिट सैटेलाइट्स को सपोर्ट करता है। क्या चीज़? इसरो टेलीमेट्री, दैट इज ट्रैकिंग एंड कमांड नेटवर्क। नेक्स्ट आता है हमारा मास्टर कंट्रोल फैसिलिटी। मास्टर कंट्रोल फैसिलिटी कहाँ है? 2 जगहों पर है। सबसे पहला हसन इन कर्नाटक एंड भोपाल इन मध्य प्रदेश। क्या करता है? देखिए, मास्टर कंट्रोल फैसिलिटी जो है ये क्या करता है? ये मॉनिटर करता है एंड कंट्रोल करता है। क्या चीज़? सारे जियो स्टेशनरी सैटेलाइट्स ऑफ इसरो के, सारे जियो स्टेशनरी सैटेलाइट्स ऑफ इसरो को मॉनिटर और कंट्रोल कौन करता है? मास्टर कंट्रोल फैसिलिटी करता है, जो है हसन इन कर्नाटक एंड भोपाल इन मध्य प्रदेश। नेक्स्ट आता है लिक्विड प्रोपल्शन सिस्टम सेंटर। लिक्विड प्रोपल्शन सिस्टम सेंटर। देखिए, वर्ड से ही कुछ चीज़ों को यदि हम रिलेट करके समझेंगे ना, तो हमारे लिए उन चीज़ों को अपने दिमाग में रखना बहुत ही आसान हो जाएगा। जैसे लिक्विड प्रोपल्शन सिस्टम सेंटर क्या है? लिक्विड से रिलेटेड है, प्रोपल्शन से रिलेटेड है। तो इसका जो लीड सेंटर है वो है डेवलपमेंट ऑफ लिक्विड एंड क्रायोजेनिक प्रोपल्शन फॉर लॉन्च व्हीकल्स एंड सैटेलाइट्स। सैटेलाइट्स एंड व्हीकल्स, व्हीकल्स और सैटेलाइट्स को जो लॉन्च करता है उसमें प्रोपल्शन के तौर पे क्रायोजेनिक और डेवलपमेंट ऑफ लिक्विड, इन सब चीज़ों को कौन करता है? लीड सेंटर कौन निभाता है इन सभी चीज़ों के डेवलपमेंट में? लिक्विड प्रोपल्शन सिस्टम सेंटर। नेक्स्ट है इसरो इनर्शियल सिस्टम यूनिट। यहाँ पे भी देखिए, इसरो इनर्शियल सिस्टम यूनिट, इससे हम लोग रिलेट करके समझ सकते हैं कि कहीं पर भी यदि इनर्शियल वर्ड यूज़ आएगा तो वो कौन डेवलप करेगा? इसरो इनर्शियल सिस्टम यूनिट डेवलप करती है। और इसकी ये कहाँ पे है? ये तिरुवनंतपुरम में है। नेक्स्ट आती है हमारी फिजिकल रिसर्च लेबोरेटरी। फिजिकल रिसर्च लेबोरेटरी ये कहाँ है? अहमदाबाद में है। ये एक ऑटोनोमस इंस्टीट्यूशन है, सपोर्टेड बाय मेनली डॉस के थ्रू सपोर्टेड किया गया है। फिजिकल रिसर्च लेबोरेटरी जो अहमदाबाद में है। इसके बाद इट्स प्रीमियर इंस्टीट्यूट फॉर मल्टीडिसिप्लिनरी रिसर्च इन एस्ट्रोनॉमी एंड एस्ट्रोफिजिक्स, अर्थ साइंस, प्लैनेटरी साइंस, स्पेस साइंस एंड बेसिक साइंस। देखिए, फिजिकल रिसर्च लेबोरेटरी जो है अहमदाबाद में है, ये चीज़ें हमें पता है। उसके बाद ये जो भी है मेनली किसके थ्रू सपोर्टेड है? मेनली डॉस के थ्रू सपोर्टेड है। और एक प्रीमियर इंस्टीट्यूट है ये, क्या चीज़ के लिए? फॉर मल्टी डिसिप्लिनरी रिसर्च इन एस्ट्रोनॉमी, एस्ट्रोफिजिक्स, अर्थ साइंस, प्लैनेटरी साइंस, स्पेस साइंस एंड बेसिक साइंस। नेक्स्ट आता है हमारा नेशनल एटमॉस्फेरिक रिसर्च लेबोरेटरी। रिलेट वर्ड जो यहाँ पे मैं यूज़ कर रही हूँ, इन चीज़ों को आप समझने की कोशिश करिए कि कुछ चीज़ों को यदि आप रिलेट करके उसे समझेंगे ना, तो वो चीज़ें आपके दिमाग में ज़्यादा समय तक रहने वाली हैं। जैसे कि यहाँ पे है नेशनल एटमॉस्फेरिक रिसर्च लेबोरेटरी, तो ये कहाँ है? ये गडंकी इन तिरुपति में है। गडंकी नियर तिरुपति। ये भी सपोर्टेड बाय डॉस है। और इट इज़ अ प्रीमियर सेंटर फॉर एटमॉस्फेरिक रिसर्च फैसिलिटीज़। एटमॉस्फेरिक रिसर्च फैसिलिटीज़ का ये प्रीमियर सेंटर है, जैसे मेसोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर, ट्रोपोस्फेयर, रडार, लिडार एक्सेट्रा, इन सभी चीज़ों के लिए। नेक्स्ट है हमारा रीजनल रिमोट सेंसिंग सर्विस सेंटर, दैट इज़ 5RRSSS, दैट इज़ रीजनल रिमोट सेंसिंग सर्विस सेंटर। ये इस्टेब्लिश किया गया है डॉस के थ्रू। कहाँ पर? बेंगलुरु, जोधपुर, खड़गपुर, देहरादून एंड नागपुर। फिर से सुनिएगा, कहाँ पे इन चीज़ों को इस्टेब्लिश किया गया है? किसको? रीजनल रिमोट सेंसिंग सर्विस सेंटर को कहाँ पे किया गया है इसको इस्टेब्लिश? डॉस के थ्रू बेंगलुरु, जोधपुर, खड़गपुर, देहरादून और नागपुर में इस्टेब्लिश किया गया है। ये जो है सपोर्ट करता है वेरियस रिमोट सेंसिंग टास्क को, वेरियस रिमोट सेंसिंग टास्क को जो सपोर्ट करता है कौन है?
रीजनल रिमोट सेंसिंग सर्विस सेंटर डॉस के थ्रू इस्टेब्लिश की गई है बेंगलुरु, खड़गपुर, जोधपुर, देहरादून एंड नागपुर में। नेक्स्ट आती है हमारी नॉर्थ ईस्टर्न स्पेस एप्लीकेशन सेंटर। नॉर्थ ईस्टर्न स्पेस एप्लीकेशन सेंटर जो शिलोंग में लोकेटेड है, ये भी डॉस के थ्रू ही जॉइंट इनिशिएटिव है जो नॉर्थ ईस्टर्न काउंसिल के तरफ से प्रोवाइड करती है इसकी डेवलपमेंट टू सपोर्ट नॉर्थ ईस्टर्न रीजन यूजिंग स्पेस साइंस एंड टेक्नोलॉजी। स्पेस साइंस और टेक्नोलॉजी का यूज़ करके नॉर्थ ईस्टर्न रीजन के तरफ प्रोवाइड करता है जो डेवलपमेंट को, वो कहाँ है, लोकेटेड एट शिलोंग है और जॉइंट इनिशिएटिव किसके द्वारा है, डॉस के द्वारा जॉइंट इनिशिएटिव है। ये थी हमारी नॉर्थ ईस्टर्न स्पेस एप्लीकेशन सेंटर के बारे में। नेक्स्ट आती है हमारी नेशनल रिमोट सेंसिंग एजेंसी। नेशनल रिमोट सेंसिंग एजेंसी दैट इज एट हैदराबाद एंड इट इज़ एन ऑटोनोमस इंस्टीट्यूशन अंडर डॉस। डॉस के अंदर एक ऑटोनोमस इंस्टीट्यूशन है जो हैदराबाद में है, नेशनल रिमोट सेंसिंग एजेंसी। डिसीजन सपोर्ट फॉर डिजास्टर मैनेजमेंट के लिए इसका यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट है सेमीकंडक्टर लेबोरेटरी। सेमीकंडक्टर लेबोरेटरी जो है इंटरेस्टेड with design and development of very large scale integration, that is VLSI, that is very large scale integration devices and development of system for telecommunication and space sector। telecommunication and space sectors के लिए very large scale integration devices की जो डेवलपमेंट की गई हैं वो है सेमीकंडक्टर लेबोरेटरी के द्वारा। नेक्स्ट है एंट्रिक्स कॉरपोरेशन लिमिटेड। एंट्रिक्स कॉरपोरेशन लिमिटेड ये कहाँ है, ये हमारा बेंगलुरु में है। एक ये जो है ये एक एपेक्स मार्केटिंग एजेंसी है, डॉस के अंतर्गत एपेक्स मार्केटिंग एजेंसी है with access to resources of DOS as well as Indian space institutions। Indian space institutions का जो रिसोर्सेज को यूज़ करता है, इसके पास एक्सेस है क्या चीज़ को यूज़ करने के लिए, रिसोर्सेज ऑफ डॉस और उसके साथ साथ में रिसोर्सेज ऑफ इंडियन स्पेस इंडस्ट्रीज़ को भी। तो ये थी हमारी एंट्रिक्स कॉरपोरेशन लिमिटेड जो है बेंगलुरु में। अब देखिए यहाँ पर जैसे कि है विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर, वो तिरुवनंतपुरम में है। तिरुवनंतपुरम में एक और है, कौन, इसरो इनर्शियल सिस्टम यूनिट। इसरो इनर्शियल सिस्टम यूनिट भी तिरुवनंतपुरम में है और विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर भी तिरुवनंतपुरम में है। और सतीश धवन स्पेस सेंटर के बारे में हो सकता है आपसे एग्जाम में ये चीज़ें पूछ दी जाएं, तो सतीश धवन स्पेस सेंटर के बारे में ये कही गई हैं कि ये एक मेन लॉन्च सेंटर है। इसरो का मेन लॉन्च सेंटर कौन, इसरो का मेन लॉन्च सिस्टम है सतीश धवन स्पेस सेंटर। फिर है स्पेस एप्लीकेशन सेंटर्स जो है अहमदाबाद में। अहमदाबाद में डेवलपमेंट एंड एजुकेशनल कम्युनिकेशन यूनिट भी है, ठीक है। फिर आती है हमारी मास्टर कंट्रोल फैसिलिटी जो 2 जगहों पर है, हसन इन कर्नाटक एंड द नेक्स्ट भोपाल इन मध्य प्रदेश में। ये क्या करता है, मॉनिटर्स एंड कंट्रोल करता है किन चीज़ों को, सारी जियो स्टेशनरी सैटेलाइट्स ऑफ इसरो के। फिर है लिक्विड प्रोपल्शन सिस्टम सैटेलाइट, पता है कि क्या करता है, लिक्विड एंड क्रायोजेनिक प्रोपल्शंस को डेवलप करता है, डेवलपमेंट के लिए यूज़ किया जाता है। फिर है इसरो इनर्शियल सिस्टम यूनिट तिरुवनंतपुरम में है और ये क्या करता है, इनर्शियल सेंसर एंड सिस्टम्स को डेवलपमेंट करता है। फिर है फिजिकल रिसर्च लेबोरेटरी जो अहमदाबाद में है, क्या करता है, मेनली डॉस के थ्रू सपोर्टेड की गई हैं। एस्ट्रोनॉमी एंड एस्ट्रोफिजिक्स, अर्थ साइंस, प्लानिटरी साइंस, स्पेस साइंस एंड बेसिक साइंस, इन सभी चीज़ों की क्या है, प्रीमियर इंस्टीट्यूट है। तो ये थी हमारी कुछ इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशंस के बारे में साइंस एंड टेक्नोलॉजी के अंदर। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे अपने सारे इंडियन सैटेलाइट्स को, उनके क्या क्या लॉन्च व्हीकल थे, कौन कौन से,
कब लॉन्च हुए हैं उतना तो याद नहीं रह पाएगा, बट येस मैं इसके ऊपर भी एक नेक्स्ट अपकमिंग वीडियो बनाऊंगी ज़रूर, आप लोग यदि चाहते हैं तो आप लोग कमेंट बॉक्स में ये चीज़ लिख दीजिएगा कि येस आप लोग इंडियन सैटेलाइट्स के बारे में भी जानकारी लेना चाहते हैं कि नहीं। यदि हाँ तो मैं नेक्स्ट वीडियो इसके ऊपर बना दूंगी। हमारे जितने भी इंडियन सैटेलाइट्स हैं, कब लॉन्च हुए हैं, उसका क्या जो भी कुछ रिमार्क्स हैं, उन चीज़ों को भी मैं इसमें डिस्कस कर दूंगी। तो चलिए आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं फिर आप लोगों से अपने नेक्स्ट वीडियो के साथ नेक्स्ट दिन। जब तक के लिए आप लोग अपना ख्याल रखें, अपने नॉलेज को इन्हेंस करते रहें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।